Hello, my dear students. Once again, I'm here, your English teacher, Meenakshi Chaudhary, and हमने previously we have discussed about simple present tense, and now let us see present continuous tense, which is also known as present progressive tense or present imperfect tense. And my dear students, इस टेंस में आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वी आर गोइंग टू सी सेंटेंसेस देन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड देन क्वेश्चंस वेल माय डियर स्टूडेंट्स नाउ वन क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं वेयर वी यूज़ इट जो भी चीज़ हम इस वक्त कर रहे हैं उस चीज़ को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं वट एवर इज़ गोइंग ऑन that comes under it. We have to keep in mind जो भी एक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है जो अभी चल रहा है जो ख़त्म नहीं हुआ है उस एक्शन को बताने के लिए we use present continuous tense. Now before we start continuous tense let us see subject. सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं जिसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सिंगुलर देन प्लूरल एंड फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन. द पर्सन हु स्पीक्स जो व्यक्ति बात करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं. सिंगुलर में आई प्लूरल में वी आता है. देन कम सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन इज वॉट द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग. जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसे कहा जाता है सेकेंड पर्सन. सिंगुलर में आता है यू एंड प्लूरल में भी यू आता है. नाउ यू विल बी कन्फ्यूज कि दोनों में यू. तो याद रखिए सिंगुलर में यू जो है इट स्टैंड्स फॉर वन पर्सन ओनली वन पर्सन एक व्यक्ति के लिए एंड दिस यू स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन एक से ज़्यादा व्यक्ति हो तो इस यू का इस्तेमाल एक ही व्यक्ति हो तो इस यू का यूज़ होगा सिंगुलर में. देन कम्स थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स व्हाट द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग अबाउट. जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है. सिंगुलर में आता है ही शी एंड इट एंड कोई भी नाम सैम ले सकते हैं कोई भी नाम ले सकते हैं. प्लूरल में आता है दे. नाउ लेट अस सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फार्मूला. हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया. अब फार्मूला की शुरुआत सब्जेक्ट से ही होगी. कोई भी टेंस का फार्मूला हो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. देन कम्स टू बी. टू बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स. ये ध्यान से देखिएगा. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वी हैव टू कीप इन माइंड. हेल्पिंग वर्ब मीन्स जो वर्ब को मदद करता है. अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे उनमें आता है एम देन इज एंड देन देर इज आर. ये तीनों इन तीनों का हम यूज़ करेंगे. तीनों में से किसी एक का ही एक सेंटेंस में यूज़ होगा. देन वर्ब का बेस फॉर्म हम यूज़ करेंगे उसके साथ वी विल यूज़ आई एन जी. इट शोज द कंटिन्यूस प्रोसेस द एक्शन जो चल रहा है वट एवर इज गोइंग ऑन. And last, there is a object. Understood? Now, take a look at some example. I am going to school. I is a subject. आप देख सकते हैं इसके साथ सिर्फ am का यूज़ किया है हमने. As am आपको 3 helping verb मैंने आपको बताया am, is and are. इन तीनों में से सिर्फ एक का यूज़ हम करेंगे. I के साथ सिर्फ am लगेगा. इन दोनों का यूज़ हम नहीं कर सकते. So, I am going to school. गो इज़ अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. उसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे तो दैट बिकम्स गोइंग. दिस प्रोसेस टेल्स अस इन अ कॉन्टिन्यूस. टेक अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. यू आर गोइंग टू स्कूल. वी आर गोइंग टू स्कूल. दे आर गोइंग टू स्कूल. नाउ यू वी और दे. इफ वी आर यूजिंग दीज 3 सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम वी यूज आर. वी हैव टू कीप इन माइंड when we use these 3 subjects you, we, they, then we use helping verb are and go base form plus ing going. It becomes going and object remains as it is to school. Take a look at another example. He is going to school. She is going to school. Sam is going to school. If our subject is third person singular at the time we use is. In present continuous tense we have to keep in mind इस टेंस में ही शी इट के साथ हमें इज का यूज़ करना है. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स.
you will get it much better. For example, I am playing football, you are playing football, we are playing football, they are playing football, is playing football, she is playing football, Sam is playing football. These are the examples. Now, I am playing football means what? मैं football खेल रहा हूँ means I am doing this activity at this very moment. मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ. ये present continuous tense हमें बताता है. This tense tells us that which activity is going on at the time of speaking. Now, let us see some negative sentences. I will write the same formula which I have written for present continuous. Subject हमने पढ़ लिया to be, बीच में नॉट लगा है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त वी हैव टू कीप इन माइंड जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, टू बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हेल्पिंग वर्ब टू बी, ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वी हैव टू यूज नॉट. एंड कीप इन माइंड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, इन दोनों के बीच में वी हैव टू यूज नॉट. देन द सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव. It's very easy. Helping verb और verb के बीच में not लगाना है. That sentence will become negative sentence. Have a look at some examples. I am not playing football. मैं football नहीं खेल रहा हूँ. Let's make sentence. You, we, they are not playing football. They वह football नहीं खेल रहे हैं. He, she, it, Sam is not playing football. Sam football नहीं खेल रहा है. Understood? Now have a look at some examples. Then you will be able to understand easily. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, देन आई हैव रिटन द सेम सेंटेंस हियर, बट what I have done, you can see am और playing के बीच में what I have used not, and that sentence becomes negative. Isn't that simple? प्लेइंग फुटबॉल, नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ. यू कैन सी द डिफरेंस. यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल. She is playing football, she is not playing football. Sam is playing football, Sam is not playing football. You can see the examples. Understood? Now, let's see negative sentences in short forms. पहले भी हमने negative sentence किए हैं. Now, I'm doing again. यहाँ पर थोड़ा short form में है. Meaning and sentence दोनों same है. बस you have to see short forms. Have a look. अगर हमारा सब्जेक्ट आई हम लेते हैं तो उस वक्त उसके आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगा एम नॉट, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता. रिमेनिंग इन पार्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे. सिर्फ वी हैव टू फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब. यहाँ एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते. बट यहाँ इफ़ यू यूज़ यू, वी, दे, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं अगर आप, तो एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसके साथ अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वी विल यूज़ आर नॉट. तो आर नॉट की बजाय आंट का एग्ज़ाम हम यूज़ कर सकते हैं. आर नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है आंट. बोथ आर सेम, बस दैट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस. सेंटेंस साउंड्स लाइक दिस: दे आंट प्लेइंग फुटबॉल. सिमिलरली अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या किसी का नाम है, एट द टाइम वी यूज़ इज़ नॉट. इज़ नॉट को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इजंट. सैम इजंट प्लेइंग फुटबॉल. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल. यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर्ट प्लेइंग फुटबॉल. एक बात यू हैव टू कीप इन माइंड, don't pronounce it as aren't. Say aren't. We are playing football, we aren't playing football. They are playing football, they aren't playing football. He is playing football, he isn't. Is not nahi isn't short form. She is playing football, she isn't playing football. Sam is playing football, Sam isn't playing football. Now let us see questions.
in present continuous tense. Formula as it is not. What we have changed, यहाँ पर you have to see, यही change करना है हमें. What we have to do is we have to exchange the place of subject and to be to each other. Okay? अगर subject की जगह to be and to be की जगह subject लिखा, then it becomes a question. Isn't it that simple? So please have a look at some examples. You will be able to get it much better. सिंपल सेंटेंस अब लिखते हैं, उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ईजली. सो आई एम प्लेइंग फुटबॉल. एम आई प्लेइंग फुटबॉल? यहाँ देखिए, यहाँ आई एम, यहाँ लिखा एम आई. हमने इन दोनों की जगह बदल दी एंड इट बिकम्स द सेंटेंस बिकम्स अ क्वेश्चन. लास्ट में वी हैव टू यूज ओनली क्वेश्चन मार्क. इजंट इट सिंपल? यू आर प्लेइंग फुटबॉल. आर यू प्लेइंग फुटबॉल? यहाँ भी सेम. We are playing football. Are we playing football? They are playing football. Are they playing football? He is playing football. Is he playing football? She is playing football. Is she playing football? Sam is playing football. Is Sam playing football? Well, I hope you understand it better. And it's very easy. It's all about present continuous tense or present progressive tense or present imperfect tense. Thank you.